सीपी शर्मा जी, ईपीसीएच अक्टूबर फेयर को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी बंद कर दी थी, उसको लेकर क्या अपडेट है? जी देखिए, ये जो अभी यूपी इंटरनेशनल शो हुआ था सितंबर में, उसको लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आर्थिक बोझ कम करने के लिए, शायद मुझे लगता है कि वो हमारे जो इंटरनेशनल फेयर यहाँ लगातार कई वर्षों से हो रहा है एक्सपो मार्ट में, उसकी सब्सिडी कुछ समय के लिए स्थगित करी गई थी। लेकिन उसको हमारे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ हैंडीक्राफ्ट श्री राकेश जी द्वारा और हमारी एसोसिएशन द्वारा उसे बहुत अच्छे से हमने फॉलोअप किया और उसकी हमने मुख्यमंत्री तक और हमारे जो कमिश्नर हैं, कमिश्नर इंडस्ट्री जो मेरठ में बैठते हैं राजेश जी, उनके माध्यम से हमने चिट्ठी डाली थी उनको। तो उसका हमें बताते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है ईपीसीएच के प्रयास से और हमारी एसोसिएशन हेवा की प्रयास से। राजेश जी ने हमें, कमिश्नर साहब ने हमें बड़ी अच्छी खबर दी है कि जल्दी ही इसी सप्ताह में ये फेयर नोटिफाई हो जाएगा और अक्टूबर फेयर के लिए जो पहले सब्सिडी नहीं मिल रही थी, हमारे सभी उत्तर प्रदेश के निर्यातकों को वो सब्सिडी मिलेगी। निर्यातकों के लिए खुशखबरी है जी, ये वाकई निर्यातकों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। जी, उत्तर प्रदेश सरकार ओडीओपी को लेकर कितना जागरूक है? मुझे लगता है कि बहुत जागरूक है और केवल हमारे योगी जी की तरफ से जो ओडीओपी जब शुरू हुआ है उसके निरंतर बाद ही यहाँ एक्सपोर्ट में को बढ़ावा मिला है और छोटे एक्सपोर्टरों को बढ़ावा मिला है। जो सब्सिडी सरकार देती है उनको निरंतर मिलती रहती है और इससे काफ़ी एनकरेजमेंट मिलती है छोटे एक्सपोर्टर्स और एमएसएमई को। शर्मा जी, आप एचएचईडब्ल्यू के उसके निर्यात को और उसको बढ़ावा देने के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहते हैं, ये कितना सफल हुआ और कितना आगे जाएगा? देखिए हम लोग तो सोशल के लिए समर्पित हैं, क्योंकि हम लोग अपना एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपने इसके अलावा 70% समय हमारी एसोसिएशन के लिए हम देते हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो आगे आना ही होता है। हमारे अलावा हमारी पूरी एचएचईडब्ल्यू कोर टीम पूरी इसके लिए प्रयास रहती है कि एक्सपोर्टर्स की क्या समस्याएं हैं, कैसे उसे सॉल्व किया जाए, कैसे डीजीएफटी का कोई इशू है तो उनको डीजीएफटी को दिया जाए, कैसे यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई इशू है तो अथॉरिटी का इशू है तो, या किसी भी डिपार्टमेंट का इशू है तो उससे कैसे सॉल्व करवाया जाए, और कैसे हम लोग अपने फेयर में कैसे बेस्ट मार्केटिंग करवा सकते हैं लोगों की। और इसके अलावा हम लोग एक और प्रयास करते रहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट की कीमत लोगों से कैसे घटवाएं। हम लोग के साथ सप्लायर, हम लोगों के साथ प्रोसेसिंग हाउस, फैब्रिकेटर्स, सभी तरीके के लोग जुड़े हैं। जो कम कॉस्ट जिसको सूट करती है वो आगे रिकमेंड करता है। तो हमारा ये प्रयास काफ़ी समय के बाद अब सफल हो रहा है धीरे धीरे। हमारे साथ लगभग आज 3800 पेड मेंबर हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 10,000 मेंबर अपने ऑल ओवर इंडिया में करेंगे। हमारे अलग अलग सभी स्टेट में चैप्टर हेड बने हुए हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी एसोसिएशन काफी आगे बढ़ रही है। जी बिल्कुल, इससे रोजगार भी बढ़ रहा है। देखिए, हमारा देश आयात की जगह निर्यातक बन रहा है बड़े स्तर पे, इसमें आपका संगठन कितनी भूमिका निभा रही है? देखिए, हम लोगों का तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है वही हमारा मिशन है कि हम लोगों को 3 गुना 2030 तक हमें हमारी काउंसिल ने समझाया है, सिखाया है और सभी एक्सपोर्टरों के माध्यम से, सभी एसोसिएशन के माध्यम से ईपीसीएच ने बताया है कि हमें 2030 तक 3 गुना एक्सपोर्ट कैसे करना है। तो उसके हमारे पास माध्यम बताए गए हैं हमें, कैसे हमें कॉस्ट बढ़ानी है, कैसे हमें मार्केटिंग आगे करनी है, कितने फेयर और कौन कौन से फेयर अच्छे हैं उनको कैसे अटेंड करना है, सोशल कंप्लायंस हमें किस ढंग से फॉलो करना है। जिस कंट्री में अभी हमारा एक्सपोर्ट कम है और हमारी परसेंटेज एक्सपोर्ट की, निर्यात की, टेक्सटाइल या हैंडीक्राफ्ट की कम है, उसी कंट्री पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो ईपीसीएच के जो चेयरमैन हैं दिलीप वैद्य जी, वो काफ़ी हमारे लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने एक डेटाबेस तैयार किया है जिसमें हम लोग ये जान पाएंगे किस कंट्री में हमारी परसेंटेज एक्सपोर्ट की कम है, तो उसी कंट्री पे हम लोग उनके एम्बेसी से कांटेक्ट करके और वहाँ जितने भी ज़्यादा हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के थ्रू बायर्स हम लोग इन्वाइट कर सकते हैं, हम लोग वहाँ इन्विटेशन भेज रहे हैं। जो भी हम लोगों से बन पा रहा है हम लोग वो कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है कि 3 गुना 2030। धन्यवाद।